हाँ बच्चों, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में सदिश और सदिश से संबंधित नियम और उसके प्रकार देखे थे, समझे थे, हम सदिशों के योग के संबंधित अब नियम देखेंगे। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि जो सदिश राशियाँ रहती है उन्हें सामान्य बीजगणित नियमों से हल नहीं किया जा सकता, उसके लिए सदिश का एक गणित अलग ही होता है, सदिश गणित जिसे कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी सॉल्व बाय नॉर्मल एल्जेब्रा मैथमेटिक्स, दिस आर सॉल्व बाय वेक्टर मैथमेटिक्स। इन्हें वेक्टर मैथ से ही सॉल्व किया जा सकता है। तो हमारा टॉपिक है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। मतलब हम यहाँ देखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी को कैसे ऐड करें। द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब वेक्टर क्वांटिटी को अगर ऐड करना तो उसके लिए एक ट्राइंगल लॉ फॉलो करना होता है हमें। अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, उस लॉ में ये बताएगा कि यदि दो सदिश परिमाण व दिशा में एक त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा एक क्रम में प्रदर्शित किए जाए, मतलब दो सदिश लिए अपने और दोनों को उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के अलोंग क्या करा हमने, किसी ट्राइंगल की दो संलग्न भुजाओं में व्यवस्थित किया। संलग्न भुजाएं मतलब एडजेसेंट साइड, इंग्लिश में बोले तो मतलब जब दो साइड आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती हो, ऐसे दो साइड से में रिप्रेजेंट किया जाए दो वेक्टर क्वांटिटी को। किस फॉर्म में? सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। तब उस केस में क्या होता है, तब उनका जो परिणाम ही रहेगा, मतलब उनका जो रिजल्ट आएगा, मतलब इन दोनों की जो इनका जो एडिशन होगा, इनका योग होगा, तो उनका परिणामी सदिश परिमाण तथा दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होगा। मतलब अब उसका रिजल्ट कौन बताएगा? इन दो वेक्टर को एडिशन करा तो रिजल्ट कौन बताएगी? थर्ड साइड। और थर्ड साइड तो बता रही है, बट किस ऑर्डर में बताएगी? विपरीत क्रम में, मतलब इन ऑपोजिट ऑर्डर। पहले जो दो वेक्टर को अरेंज किया था वो हमने सेम ऑर्डर में किया था अरेंज, बट उनका जो रिजल्ट आएगा वो रिप्रेजेंट होएगा ऑपोजिट ऑर्डर में। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो देखो ए की डायरेक्शन आगे बढ़ी, एरो दिख रहा होगा आपको वेक्टर की लाइन पे भी, और ऐसे बी में भी वही एरो ऊपर चढ़ा, तो इसका मतलब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और इन दोनों को एक ट्राइंगल में देख सकते हैं आप कि ए और बी दो वेक्टर हैं, दो एडजेसेंट साइड में अरेंज कर दिए, बट अब उनका जो रिजल्ट है वो ऊपर थर्ड साइड ऊपर वाली जो गई डायगोनली, उसके थ्रू रिजल्ट बताया जा रहा है। मगर डायरेक्शन कैसी कन्वर्ट होगी कि पहले एरो फॉरवर्ड वाइज में था, फिर वापस एरो ऊपर गया, लेकिन अब एरो नीचे डाउनवर्ड साइड में आना था। अगर साइकिल के हिसाब से देखिए, अगर साइकिल चले तो एरो डाउनवर्ड होना था, बट हमने लॉ में ये मेंशन किया है कि जो रिजल्ट होगा वो अपोजिट ऑर्डर में होगा, इसलिए एरो क्या हो गया, और डाउनवर्ड होने के बजाय फॉरवर्ड ही हो गया है। तो वेक्टर का ये वेक्टर एडिशन का ये ट्राइंगल लॉ अच्छे से ध्यान रखें कि दो वेक्टर को अगर ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड में अरेंज किया जाए सेम ऑर्डर में, तो उनका रिजल्ट जो होता है वो थर्ड साइड रिप्रेजेंट करती है इन अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल था, उसके बाद हमने बता दिया कि इसके लिए ए और बी के तल में भी कोई बिंदु ओ ले लिया हमने, और समांतर एक रेखा खींची है, एक पैरेलल लाइन ड्रा की गई है, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी बता दिया गया है। एक ओ पी इजिकल टू मोड है, इसके बाद पी सी बी तक की समांतर रेखा को खींच दिया गया है, और उस पर एक बिंदु क्यू को इस प्रकार दिया है कि हमने उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म निकाला है। ये मोड पी क्यू इजिकल टू मोड ऑफ बी लिखा है, तो वो क्यों ऐसा करा हमने, वो वही बता रहे कि मैग्नीट्यूड फॉर्म है पी क्यू का, और बी मतलब हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ए को हमने अरेंज कहाँ किया, ट्राइंगल की ओ पी साइड में, ओ पी इजिकल टू ए, और इसी प्रकार बी वाले जो वेक्टर है उसको अरेंज हमने कहाँ किया है, तो वो पी बी साइड में, पी क्यू जो साइड है उसमें हमने बी को अरेंज किया है। तो फाइनली होगा क्या कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन भी सेम थी, तो अब रिजल्ट जो होगा वो कौन सी ट्राइंगल की कौन सी वाली साइड रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम डायग्राम देख रहे हैं कि वो जो साइड है वो है ओ क्यू। ये है हमारा पास ट्राइंगल लॉ। मतलब हम जब भी अब ध्यान रखें कि अब न्यूमेरिकल सॉल्यूशन आए या क्वेश्चन भी आएगा, तो उसमें अगर वेक्टर एडिशन की बात होती है तो हम डिजिट को, वेक्टर वैल्यूज़ को नॉर्मल एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स से नहीं ऐड कर सकते कि हाँ, तो फिर वहाँ पर उसके लिए हमें ट्राइंगल लॉ ही लगाना पड़ेगा। और ट्राइंगल लॉ में ये ध्यान रखना कि उसमें ये कहता है ट्राइंगल लॉ
कि दो वेक्टर को दो साइड में अरेंज करो सेम ऑर्डर में, तो रिजल्ट जो होता है वो थर्ड साइड रिप्रेजेंट करती है इन अपोजिट डायरेक्शन में। ओके।